5 किलोमीटर की परिधि में होगी जमुरिया की खुदाई। नगर में बाढ़ का कारण बनी जमुरिया नदी की खुदाई 5 किलोमीटर की परिधि में की जाएगी। ये परिधि नागेश्वर नाथ रेलवे पुल से जगनहेटा में रेट नदी तक है, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी होगी इस बारे में कुछ तय नहीं हो सका है। ये सर्वे के बाद तय होगा। डीएम सत्येंद्र कुमार ने सिंचाई विभाग के बाढ़ कार्य खंड के अधिशासी अभियंता शशिकांत सिंह को खुदाई का प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देशित किया था। प्रथम दृष्टया नगर क्षेत्र में 5 किलोमीटर परिधि में सफाई व खुदाई किए जाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी होगी इस बारे में बाढ़ कार्य खंड विभाग की यांत्रिक इकाई को तय करना है। चौड़ाई तक होने के बाद खुदाई की कार्य योजना बनाई जाएगी। अधिशासी अभियंता ने बताया कि उनके विभाग के मुख्य अभियंता के सामने डीएम के निर्देश अनुसार खुदाई का प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर विभाग से धनराशि देने की मौखिक सहमति जताई है। इसलिए यांत्रिक विभाग की टीम के साथ सर्वे कर ये देखा जाएगा कि कितनी चौड़ाई में सफाई व खुदाई की जानी है, क्योंकि खुदाई के बाद जो सिल्ट निकलेगी उसे भी किनारे ही रखना है। इसलिए जितनी परिधि में खुदाई की जाएगी उसके बाद सिल्ट रखने के लिए भी जमीन खाली करनी होगी। जमीन खाली करने का काम प्रशासन व नगर पालिका को करना है। ट्रेन ठप और हाईवे पर डायवर्जन, अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा चुनौती। अयोध्या लखनऊ रेलखंड पर जहां 24 जनवरी तक ट्रेनों का आवागमन ठप है, वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हाईवे पर वाहनों का डायवर्जन किया गया। ऐसे में 21 जनवरी को आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के अभ्यर्थियों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। परीक्षा देने कैसे केंद्रों तक पहुंचेंगे, इसको लेकर वे परेशान है। सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं के सामने आ रही है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2 पाली में 21 जनवरी को होना है। उधर रेलवे के दोहरीकरण को लेकर लखनऊ और अयोध्या रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन 24 जनवरी तक बंद है। इसको लेकर अभ्यर्थियों के सामने पहले से समस्या है, वहीं हाईवे के डायवर्जन ने और समस्या बढ़ा दी है। परीक्षा के दिन परिवहन सेवा की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। बाजार ने साधा मूल्य, लक्ष्य पाना मुश्किल। खुले बाजार में धान का मूल्य अच्छा होने के कारण इस बार सरकारी क्रय केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की कमी है। क्रय केंद्रों पर शुरू से ही आपाधापी नहीं रही। इस दौरान सन्नाटा है। लक्ष्य के सापेक्ष क्रय केंद्रों पर धान खरीद नहीं हो पा रही है। 20 अक्टूबर से धान खरीद शुरू हुई थी। जनवरी के पहले सप्ताह में ज्यादातर केंद्रों पर सन्नाटा है। 90 क्रय केंद्रों पर 1,80,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 1,20,390 मीट्रिक टन धान खरीद हो सकी है। ये लक्ष्य 67.32% है। इस बार सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2,183 रुपए है। बाजार में धान का भाव 1,950 से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल है। राइस मिल पर 2,050 से 2,100 रुपए तक धान खरीदा जा रहा है। केंद्र ने कोचिंग संस्थानों पर कसा शिकंजा। विद्युत शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। इसके अनुसार कोचिंग संस्थान 16 वर्ष में कम आयु के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। इसके अलावा न ही वे अच्छी रैंक या अच्छे अंकों की गारंटी दे सकते हैं और न ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं। इन दिशा निर्देशों को कोचिंग संस्थानों का नियमन करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने और निजी कोचिंग संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान छात्रों का नामांकन करने के लिए माता पिता को गुमराह करने वाले वादे या रैंक अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं दे सकते। छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद होना चाहिए। दिशा निर्देशों के मुताबिक कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या कोचिंग में प्रस्तावित सुविधाओं या हासिल किए गए परिणाम या कक्षाओं का हिस्सा रहे छात्रों के बारे में किसी भी दावे से जुड़ा गुमराह करने वाला विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते। कोचिंग सेंटर किसी भी ऐसे ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाओं नहीं ले सकते जिसे नैतिक रूप से भ्रष्टता के अपराध में दोषी ठहराया गया हो। सेंटरों की वेबसाइट भी होगी जिन पर ट्यूटरों के शैक्षिक योग्यता, कोर्स, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और लिए जा रहे शुल्क का ताजा विवरण होगा।